निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गया। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी टीम फाइनल कर ली। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस वकार मसूद को वजारत खजाना दिए जाने का इम्कान। सरफराज भुट्टी को वजारत दाखिला, डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वजीर तिजारत और सनत और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इतलात दिए जाने का इम्कान। वजारत इतलात के लिए साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरूख अजीम शाह के नाम पर भी गौर। ताबिश गौहर को तवानाई और अनीक अहमद को मजहबी अमूर का कलमदान मिलेगा। अलमास हैदर, उमर सैफ निगरान काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। साबिक चेयरमैन SECP मोहम्मद अली घुम्मन और डॉक्टर अमजद साकिब को भी निगरान काबीना में अहम कलमदान दिए जाने का इम्कान। शमशाद अख्तर और मुजफ्फर रांझा के नाम भी ज़ेर गौर। निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। अमरीकी वजीर खारजा की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। एंटी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखे। अमरीका मुआशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। निगरान वजीर आजम से सऊदी सफीर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने खादिम हरमैन शरीफैन सऊदी वली अहद और सऊदी आवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ अहले इलाका मुश्तिल। चागड़ों में कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला भर में दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की फौरी आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान ने कहा सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जारी है। हालात काबू में हैं। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। कहा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का वाक़े पर इजहार तशवीश, पाकिस्तान से ताल्लुकात का मुतालबा। पीरों की हवेली में 10 साल की बच्ची मुबैना कत्ल। सिंध के शहरी रानीपुर में असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा की मौत वाक़े हो गई। बच्ची के तशद्दुद ज़दा जिस्म की वीडियो भी सामने आ गई। बच्ची को फर्श पर तड़पते देखा जा सकता है। बच्ची की लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफना दिया गया। वालिदा ने पहले बच्ची की मौत को तिब्बी करार दे दिया, फिर मीडिया को बताया मेरी और 3 बच्चियां पीरों के पास थी, इसलिए सच छुपाया। बताया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। सही सलामत बच्ची उनके हवाले की थी, कभी उसे सुई तक नहीं चुभोई। हवेली के मालिक फातिमा की लाश नहीं दे रहे थे। बच्चों ने शोर मचाया तो लाश थी। मामला दबाने के लिए 50,000 रुपए भी दिए, जो नहीं लिए। हवेली में कैमरे हैं, 10 महीने के रिकॉर्डिंग निकाले, मुझे जुल्म का हिसाब चाहिए। रिजवाना केस की मुलजिमा के शवाहिद 16 जज आसिम हफीज को पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर बेकाबू। पाकिस्तान में हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। पेट्रोल दिलवाएं या रोटी खाएं, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपए का बड़ा इजाफा। अवाम फट पड़े। कहा गाड़ियों के साथ घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। निगरान हुकूमत निगरानी के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने भी घंटी बजा दी। एक शहरी ने कहा 50,000 कमाता हूँ, शहबाज शरीफ या कोई भी मुझे इतने में घर चला कर दिखा दे, घर के 26 वोट उन्हें दूंगा। पेट्रोल महंगा होने से गरीब मरेगा, हुक्मरानों की अयाशी वैसे ही रहेगी। रूस के तेल का झांसा देकर आवाम का जूस निकाल दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान।
पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का तूफान आ गया। ट्रांसपोर्टर ने इंटरसिटी किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का भी ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। कराची में शुगर माफिया ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। होलसेल मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मार्च से अब तक चीनी की कीमत 51 रुपए बढ़ चुकी। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप और कराची ताजिर एसोसिएशन ने बिजली के बिल ना देने का ऐलान कर दिया। जुमे को ताजिर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस जाएंगे कि इलेक्ट्रिक ऑफिसरान को कह दिया है वो टिम्बर मार्केट ना आए। अगर अमला यहां आया तो अमन अमान की जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम लोग तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट पे भी रहेगी। हम लोग कानूनी जंग कर रहे हैं, करते जाएंगे। और दूसरी बात है, वोट इमरान खान साहब का है। बैलेट पर बल्ले का निशान जरूर होगा। कानूनी जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई जेल में भी हुए, फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई को वुकला तक रसाई नहीं दी जा रही, डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो इतनी सख्तियां की जा रही हैं। जो गड़े आज खोदे जा रहे हैं कल इसमें ये खुद गिरेंगे। पीटीआई ने 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया। शाहमूद कुरैशी ने लिखा, आप इंतखाबात के बरवक्त इनाकात को यकीनी बनाएं। फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। आम इंतखाबात आइन के तहत 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मौकिफ अपनाया। हल्का बंदी और दीगर असबाब से इलेक्शन ताखीर का शिकार न होने की हिदायत की जाए। 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से किए गए फैसले कालअदम करार दिए जाएं। 90 दिनों में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से मुतालिक इजलास, हल्का बंदियों पर जल्द फैसला करने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करने की तजवीज दी। नई हल्का बंदियों का अमल शुरू हो गया तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन के बाद सबको एक होकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का AY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, खींचा तानी से नुकसान का अंदेशा है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर और इख्तियारात को कम नहीं किया गया था। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालिबा। कहा, हल्का बंदियों का फैसला अभी हुआ नहीं, पहले से इलेक्शन कमीशन अहकाम दे रहा है। शेड्यूल से पहले अफसरान के तबादले समझ से बालातर हैं। FI ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा गुज़श्ता रोज इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश पहले से कायम GIT पर ही की गई। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर की तहकीकात करने वाली GIT में पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहरियार आफरीदी को 85 रोज बाद रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। MPO ऑर्डर 28 अगस्त तक मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने दोनों को आइंदा समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने और मीडिया पर किसी किस्म का बयान देने से रोक दिया। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार आफरीदी और शंदाना की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, IG इस्लामाबाद 85 दिन से कैद शहरियार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर रिपोर्ट दें। बादिल नसर में शहरियार की गिरफ्तारी के अहकाम की कानूनी बुनियाद नहीं। गिरफ्तारी के एक के बाद एक ऑर्डर्स का मकसद कैद में रखना था। तोशाखाना केस की घड़ी के जाली रसीदें बनाने का मामला अदालती अहकाम के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज का फोरेंसिक कराने का फैसला। फोरेंसिक रिपोर्ट केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दे दिया। जाली रसीदें बनाने का इल्जाम को रद्द कर दिया।
कराची में थाना सच्चल की हदूद में गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 एहलकार जख्मी। एसएसपी के मुताबिक मोबाइल पर हैंड ग्रेनेड क्रैकर फेंका गया। मास्क पहनने हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे। बंदा जख्मी पड़ा हुआ है, इसको गोली लगी है, ठीक है। जब उसकी सांसें थी तो मैं यहाँ से उसको मूव करवाया जिना के लिए, ठीक है। जब जिना में रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। कराची में डाकुओं ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। शारे फैसल पर 4 डाकुओं ने 27 साल के फहद को लूटने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर सीने में गोली मार दी। मकतूल नौजवान अजीजाबाद का रिहायशी और डिलीवरी राइडर था। पुलिस वाकई की तहकीकात कर रही है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 3 में होटल पर डकैती की वारदातें। दिन की रोशनी में मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह डाकुओं ने होटल पर चाय पीते लोगों के नकदी मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं की दीदा दलेरी देखी जा सकती है। होटल मालिक का कहना है 1 महीने में यही डकैत 4 मरतबा वारदात कर चुके हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही। मजबूरी में बाहर कुर्सियां रखना छोड़ दी। कारोबार मुतासिर है। कराची में पीडी के इलाके में कुछ दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए साजिश से लूट लिए गए थे। बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है। औरंगी टाउन, सदर टाउन, लियारी टाउन से डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस बैनुल-सूबाई गिरोह के 4 मुलज़िमान गिरफ्तार किया गया है। कराची में बैनुल-सूबाई डकैत गिरोह के इंतहाई मतलूब 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 92 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिमान गुलशन, औरंगी, सदर और लियारी में मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नन्ना रुमान गटर में गिरकर जाम बहक हो गया। पर्चा किसके खिलाफ पिटवाएं? सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। सारे महकमे इसी के पास हैं। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं इन जालिमों की नाहली और करप्शन की वजह से क्या इसी तरह हम अपने बच्चे डबोते रहेंगे? मौका है आम इंतखाबात में इस माफिया से जान छुड़वाएं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का मेयर कराची मुर्तजा वहाब को टेलीफोन। कराची में खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत की। कहा बच्चे की मौत का वाकया अफसोसनाक है। डेप्यूटी मेयर के हलके में ऐसा वाकया सवालिया निशान है। व्हाइट कॉलम मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए एफआई मुतहरिक। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर एलसीज खोलने पर मुख्तलिफ बैंक के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। एफआईए के मुताबिक 8 बैंक ने 65 अरब रुपए से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए। सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद और मुफ्त आटा तकसीम में करप्शन इल्जामात पर भी इंक्वायरी शुरू। एसईसीपी का गैर कानूनी कर्जा देने वाली एपेक्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। गूगल और पीटीआई के ताउन से प्ले स्टोर पर 120 ऐप्स को बंद कराया गया। सार्फिन को गुमराहकुन मालूमात फराहम करने पर कार्रवाई की गई। गैर मुजयास और गैर कानूनी कर्जों की ऐप को बंद करने के लिए इकदाम भी किए गए। गूगल सिर्फ एसईसीपी से मंजूर ऐप्स को प्ले स्टोर पर जगह देगा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। कोविड की नई किस्म एरिस अमेरिका समेत 25 ममालिक में फैल गई। सऊदी वजारत हज और उमरा ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में मास्क पहनने की हिदायत कर दी। अमरीकी तिब्बी माहिरीन का कहना है एरिस से मुतासरा अफराद में छींक, नज़ला, जुकाम, खांसी, थकावट, जिस्म में दर्द और गले में सोजिश जैसी अलामात रिपोर्ट हो रही हैं। भारत में मुसलमान नौजवानों का हिंदू लड़की से बात करना जुर्म बन गया। मुंबई की बांद्रा रेलवे स्टेशन पर इंतहा पसंदों का मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। हिंदुत्व के पैरोकार जय श्री राम के नारे लगाते नौजवानों को बालों से पकड़कर बेदर्दी से थप्पड़ बरसाते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अरे देखो वापस आ गया। बेन स्टोक्स की वापसी पर आईसीसी की दिलचस्प वीडियो। स्टोक्स की हेरोइंग एंट्री दिखाई गई। शायकीन को खुशी में झूमते और मुखालिफ खिलाड़ियों को खौफजदा दिखाया गया। वर्ल्ड कप 2019 के हीरो बेन स्टोक्स ने गुज़श्ता रोज वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस ले ली थी।
एक और सुपरस्टार फुटबॉलर ने सऊदी क्लब ज्वाइन कर लिया। नियामर जूनियर 2 साल के लिए अल हिलाल क्लब का हिस्सा बन गए। अल हिलाल ने पेरिस सेंट जर्मन से नियामर को 6 गुना ज्यादा रकम देकर खरीदा। दोनों क्लब के दरमियान 98.6 मिलियन डॉलर। और इंग्लिश शेरनिया फीफा विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से शिकस्त दी। पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल इतवार को स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।